नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने गिरीश गौतम का चयन कर लिया है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, परंतु इस सब के बीच जो कुछ निकल कर आया है वो ये भी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने ही पास रखना चाहती है। हालांकि पहले ये परंपरा रही है कि विधानसभा में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास रहता था और जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष के पास हुआ करता था। परंतु पिछली बार कमलनाथ की सरकार के समय जिस तरह से नर्मदा प्रसाद प्रजापति अध्यक्ष बने और उसके बाद हिना कांवरे जो कांग्रेस की ही थी उनको उपाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने ये परंपरा तोड़ दी। अब बीजेपी कतई मूड में नहीं है कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया जाए। ऐसे में कई तरह की दिक्कतें भी हैं और साथ साथ कांग्रेस ये भी दावे कर रही है कि अब वो चुनाव लड़कर ये भी दिखाएगी कि सदन में उसकी कितनी ताकत है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद के बाद विंध्य की राह कितनी सरल है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, अनिल चौधरी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से दिनेश साहू जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर अनिल जी आपसे बनता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर काफ़ी कशमकश की स्थिति थी बीजेपी में। सीतासरण शर्मा जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका नाम तो था ही, इसके अलावा केदार शुक्ला हों या राजेंद्र शुक्ला हों, ऐसे बहुत से नाम थे, अजय विश्नोई हों, इन लोगों के नाम लिए जा रहे थे। परंतु इन सब के बीच में गिरीश गौतम जी का नाम आया है। आप क्या मानते हैं, सबको संतुष्ट कर दिया गया है या बाकी के लोग अभी असंतुष्ट हैं? नहीं, भाजपा में सभी संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कोई है नहीं। रहा किसी एक को बनाना था। गौतम जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, सदन का काफ़ी अनुभव है। तो उनके 6 बार के केदार शुक्ला हैं। अब देखिए ये पार्टी और संगठन बैठ के तय करता है, उनको भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, केदार शुक्ला जी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, और भी वरिष्ठ हैं। परंतु देखा कि उनकी योग्यता के आधार पे अगर देखा जाए और उनका अनुभव पार्टी को आगे बढ़ाएगा और सदन को सुचारू रूप से चलाने में शायद वो बहुत सक्षम है। इसलिए पार्टी ने संयुक्त रूप से ये फैसला लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर अब ये भी बात उठ रही है कि विंध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में 18 में से लगभग 17 सीटें बीजेपी को मिली और इसके बावजूद विंध्य की मंत्रिमंडल में भारी उपेक्षा हुई। तो विधानसभा अध्यक्ष का पद देकर बीजेपी ने उसे सेट करने की भी कोशिश की है। पर आपको लगता है कि इससे बाकी के विधायक सब संतुष्ट होंगे? निश्चित तौर पे एक कारण ये भी रहा है, लेकिन देखिए विधायक होना ही एक बहुत संतुष्टि है कि पार्टी ने आपको आज जो है 10 करोड़ से ऊपर की हमारी जो पार्टी की सदस्यता है उसमें से आप कुछ गिने चुने लोग जो है विधायक या मंत्री या सांसद बनते हैं। तो ये सौभाग्य का विषय है कि आप सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के एक विधायक का प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें एक पद को लेकर या मंत्री पद या अध्यक्ष को लेकर कोई हमारे विधायकों में किसी प्रकार की नाराजगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक टीम के वर्क में काम करते हैं, जो तय किया संगठन ने उसका स्वागत कर रहे हैं सब, और सभी लोग पार्टी के साथ है, किसी में कोई भी इस तरह का मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी का चूँकि बहुमत है तो उस आधार पर अध्यक्ष का पद तो उन्होंने अपना ले ही लिया है, एक तरीके से औपचारिकता बाकी शेष हैं अभी। पर आपको लगता है कि उपाध्यक्ष का पद बीजेपी आपको देगी, और नहीं देगी तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब पार्टी की? सर, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक कमलनाथ जी सरकार बनने के पहले तक ये परंपरा रही थी कि अध्यक्ष का पद सत्ता दल पार्टी के पास होता था और उपाध्यक्ष के पास विपक्ष का होता था, उपाध्यक्ष का होता था। परंतु हम देखें कि जब कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे और उस समय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो बीजेपी ने अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया था। जब बीजेपी ने उतार दिया था तो फिर
उपाध्यक्ष के लिए हमने भी उतार दिया था और हम जीत के आए थे। ये परंपरा कांग्रेस ने नहीं तोड़ी थी, बीजेपी ने तोड़ी थी। इसलिए अच्छा, अभी रही बात उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को मिलने का, तो बहुमत के आंकड़े पे देखें तो हम हालांकि इस स्थिति में नहीं है कि अगर चुनाव हो तो उपाध्यक्ष का पद हम जीत जाए, परंतु फिर भी हम जीत सकते हैं। वैसे तो हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमें बिना मांगे या बिना किसी प्रयास को उपाध्यक्ष का पद हमें दे दे, परंतु फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उपाध्यक्ष का पद हमारे पास रहे। पर इसमें आपने देखा होगा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये आज उद्धृत भी किया और ये बताया मीडिया को कि जब विधानसभा अध्यक्ष आपका चुन लिया गया था, यानी नर्मदा प्रसाद प्रजापति चुन लिए गए थे, तो उसके बाद ये बात आई थी कि भाई उपाध्यक्ष का पद जगदीश देवड़ा जी को दे दीजिए। यानी जब वो कैंडिडेट थे बीजेपी के और उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी मांग कर रही थी, नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव, उन्होंने भी ये बात रखी थी सदन में कि ये परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु इतनी हड़बड़ी में थी कांग्रेस उस समय के इस बात को सुना ही नहीं गया था तब। सर इस संबंध में तो ये मैं कहूँगा कि परंपरा ये भी रही थी कि इसके पहले अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष वाले कभी प्रत्याशी नहीं उतारते थे, परंतु उतारा उन्होंने, तो परंपरा तो वहाँ से टूटी। जब ये परंपरा का पालन नहीं कर सकते तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते कि हम परंपरा का पालन करेंगे और इनको उपाध्यक्ष का पद दे देंगे। चलिए, अब आपको लगता है कि अब जो परिस्थितियां हैं उसमें आप अगर अड़े रहे तो ये भी अड़े ही रहेंगे आपके लिए? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हमने उस समय उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया था तो ये भी हमें नहीं देंगे। चुनाव उस समय भी हुआ था, चुनाव अभी भी होगा, और हो सकता है कि हम अध्यक्ष के लिए भी अपना प्रत्याशी उतार दें जैसा उन्होंने किया था। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पदों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देती है तो क्या बीजेपी की कोई स्ट्रेटजी है कि सबको एकजुट रखा जाए? क्योंकि इस समय बीजेपी के खेमे में भी थोड़ी सी हलचल है कि जो सीनियर लोग हैं उनको महत्व नहीं मिला है। नहीं, ऐसी कोई हलचल नहीं है और पार्टी एकजुट है। अध्यक्ष का चुनाव हो या उपाध्यक्ष का चुनाव हो, वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं जहाँ तक मैं मानता हूँ, परंतु आई तो पार्टी बिल्कुल संगठित है। सब एक मुश्त होकर एक जगह पर ही हमारे कैंडिडेट को विजयी। आपने देखा होगा अनिल जी कि जब राज्यसभा के 2 सदस्यों का निर्वाचन हुआ यहाँ पर, तो भाजपा के 2 वोट जो हैं वो कांग्रेस के खेमे में चले गए थे। और ये तब हुआ जब आपकी पार्टी जो है फुल उसमें थी और सरकार आपकी बन गई थी, तब ये स्थिति हुई। और बाद में आपने गोपीलाल जाटव और एक अन्य को, दोनों को बुला के, बागरी जी को बुला के ये कहा भी कि ये वोट कैसे उधर चला गया, तो उन्होंने कहा हमें क्या मालूम, हमने तो बीजेपी को ही डाला था। देखिए, अब एक आध ऐसा हो सकता है, ऐसा वाक़या हो गया, लेकिन अब ऐसी कोई संभावना नहीं है और 1-2 वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लंबा अंतर है। यहाँ तक है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही सदन का नेतृत्व करेंगे। और जो लोग इस बार अगर पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है? हाँ, संगठन देखेगा उस पर। अगर पार्टी का आदेश का उल्लंघन होगा या जो भी हमारी रणनीति है उसके खिलाफ जाएगा तो पार्टी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। और होता भी यही आया कि अगर पार्टी के खिलाफ आप गए हैं तो निश्चित तौर पर। आपको कैसे लगता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के लोग आकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? सर ऐसा है कि ये जो वोट होते हैं विधायकों के, इसमें कोई विधायकों के सब अपने अपने मत होते हैं, और चूंकि पिछले बार हुआ है तो अभी भी इस शंका से हम इनकार नहीं कर सकते कि क्रॉस वोटिंग होगी, हो सकती है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि होगी ही। ये एक संभावना है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं, अगर मान लीजिए नहीं होती है तो आपकी किरकिरी हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं है सर। क्यों आप ऐसे जगह चुनाव लड़े कि जिसमें आपको जीतने के चांस ही नहीं थे? ये स्थिति तो उस समय बीजेपी के पास भी थी, पर बीजेपी ने तब ये कहा था कि उपाध्यक्ष का पद जो है कांग्रेस देने में आनाकानी कर रही है, और उस समय आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था सदन में। आपके पास उस समय पूर्ण बहुमत नहीं था, 114 की आपकी संख्या थी टोटल जी। तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अध्यक्ष का पद जो है वो
हो सकता है चुनाव के दौरान उनके पास आ जाए, क्योंकि ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पहले कभी सदन में बनी भी नहीं थी। ठीक है। तो अगर ऐसे हालात अगर आपको दिख रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि मान लीजिए उन्होंने अध्यक्ष बना लिया, आपने बना लिया, तो उपाध्यक्ष उस समय बड़ा दिल करके आप इनको दे देते, तो वो बात ही खत्म हो जाती। नहीं तो सर ऐसा है कि जो परंपरा के अनुसार वो उस समय बड़ा दिल कर लेते कि ठीक है भाई, अध्यक्ष का पद आप रख लेना, हम प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, और उपाध्यक्ष का पद हमें दे देना, तो परंपरा चलते रहती। अब उन्होंने जब हमारे सामने प्रत्याशी उतार दिया अध्यक्ष के लिए, अगर तो फिर हमने भी तो उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी उतार दिया और हमने अपना उपाध्यक्ष बना लिया। नहीं तो आप नहीं मानते कि यहाँ जो गड़बड़ी हुई उसका खामियाजा आप सालों तक, वर्षों तक आपको उठाना पड़ेगा? सर देखिए ऐसा है कि वर्षों तक, सालों तक तो इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी सरकार बना लें, तो हम वापस अपनी सरकार बना लें। 3 साल तो फिलहाल हो ही गए। ठीक है ना सर, 3 साल हो गए, अब सरकार हमारी गिरी गई तो 3 साल तो अब इनकी सरकार चलना ही है। तो इसमें हम मानते हैं कि उपाध्यक्ष का पद हमें बीजेपी नहीं देगी, हमें प्रत्याशी उतारना ही होगा, और अध्यक्ष के लिए हम उतार सकते हैं, क्योंकि ये संगठन का फैसला होगा, मैं इसमें दावा नहीं कर सकता, परंतु मेरा निजी विचार है कि उतारना चाहिए प्रत्याशी। नहीं, उतार के अपनी खिल्ली उड़ाने से अच्छा ये है कि पहले ही सर्वसम्मति से चुन लें। कम से कम जो व्यक्ति चुना जाएगा निर्विवाद रूप से, या जिसको कहें निर्विरोध रूप से, वो आपके हितों का भी संरक्षण कर पाएगा। तब इसका फैसला तो हाईकमान करेगी, माननीय कमलनाथ जी करेंगे कि हमें अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारना है कि नहीं। हाँ, मैं आप अच्छा एक चीज़ और है कि मैं अभी चौधरी साहब हमारे बैठे हैं, उनसे ये मतलब ये ले लूँ कि अगर हम अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारते तो उपाध्यक्ष पद आप बिना हमें मांगे दे दोगे। वो तो आपका ही उदाहरण दे रहे हैं, बता तो रहे हैं अनिल जी। उन्होंने तो हम भी कहा कि जब आपने परंपरा तोड़ी है तो अब आप तैयार रहिए उसके लिए। सर परंपरा तोड़ने का आरोप जो हमारे ऊपर लग रहा है, तो ये तो अध्यक्ष के लिए भी परंपरा थी ना सर, कि कोई प्रत्याशी नहीं उतारता था, इन्होंने उतारा, तो परंपरा तोड़ने की शुरुआत तो इन्होंने की। ये इस बार सदन अलग टाइप का था, आप ये भी तो मानिए, पहले ऐसी स्थिति नहीं होती थी। किसी मध्य प्रदेश में हर पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी मिलती है जी। इसी बार ऐसा हुआ कि जो असेंबली थी वो हंग असेंबली थी, तो इसके कारण जो है उनको भी ये लग रहा था कि हमारा भी अध्यक्ष बन सकता है। आपको तो लग ही रहा था कि हम तो 4 निर्दलीयों को सेट कर ही चुके हैं, तो बनना ही है हमारा। तो ये आंकड़ों का गेम था पूरा का पूरा। उनको लगता था कि उनका अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सर परंपरा तो ये थी कि अध्यक्ष उसका होगा। बीजेपी भी उस समय बड़ा दिल कर लेती कि ठीक है अध्यक्ष का पद आप रख लो, भले हमें लग रहा है कि हम अध्यक्ष बना सकते हैं, पर अध्यक्ष आप रख लो, उपाध्यक्ष हमें दे दो। बीजेपी भी उस समय बड़ा दिल कर सकती थी। चलिए बताइए साहब अनिल जी, क्या उस समय आपको बड़ा दिल करने की ज़रूरत थी, या फिर आपको लगा कि नहीं ये गेम खेलने का मौका है और नंबर्स जो हैं वो कमलनाथ सरकार के साथ नहीं है या शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ लगा था क्या? 2003 से हम बड़ा दिल ही दिखा रहे थे, बड़ा दिल दिखा के हमने उपाध्यक्ष पद दिया इनको। ये तो परंपरा इन्होंने तोड़ी, और सारी परंपराएं कौन तोड़ता है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। तो लिहाजा ये है कि हम पे ये उल्टा आरोप ना लगाएं, क्योंकि क्या है कि इनका भी पूर्ण बहुमत नहीं था, ये भी निर्दलियों पे आश्रित थे, हम भी अपना प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करना चाहिए। अगर इनको लगता है कि आज ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकते हैं, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप बनाइए। अगर आपको अब सदन में वैसी स्थिति नहीं है ना, अब तो पूर्ण बहुमत है बीजेपी के पास। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि हम प्रयास किया जाता है ना, कोई भी चुनाव या कोई भी लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है, हारने के लिए नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल। और जो मतलब कांग्रेस को आशंकाएं लगती हैं, संभावनाएं लगती हैं कि आप ही के अंदर 2-4 विभीषण बैठे हुए हैं, वो आके जो है आप ही की लंका को गिरा दें, ढहला दें, तो फिर अब कांग्रेस की आशंकाएं या कांग्रेस की उम्मीदें हैं ये जाने, लेकिन हम लोग एकजुट होकर बिल्कुल निश्चित तौर पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हमारे बनाएंगे सदन में। बताइए साहब दिनेश जी, क्यों आपको लगता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए, और हुए तो आपको कुछ मिल सकता है, इनके लोग टूट के आ सकते हैं? सर हम तो ये मानते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परंपरा अनुसार ही बनना चाहिए,
और अभी तक बनते आ परंपरा रहे तो हैं। खत्म हो गई, जैसा परंपरा कि अभी खत्म हो अनिल गई। जी ने बता तो दिया। अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे वो अलग बात है, पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पर आप जो संभावना लेकर चल रहे हैं जी। कि इनके यहाँ से लोग टूट कर आएंगे, ऐसी संभावना ये अनिल जी साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज़्यादा ही कुछ अनुशासन का डंडा लेके चल रही है। आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और संगठन जो चाहता है वही होता है। ऐसे में कोई विद्रोह इनके यहाँ करेगा भी तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि व्हिप जारी करेंगे, और लगता क्या है, करेंगे ही व्हिप, और अगर व्हिप जारी हो गया तो उसका उल्लंघन किया तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। जी। फिर कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, इसमें ऐसा है सर हम्म। कि अगर उम्मीद की बात है तो हम्म। जिस तरह से अभी बीजेपी में हलचल चल रहा है, विंध्य के जो कोटे से मंत्री बनना था, विंध्य और महाकौशल मिला के केवल एक अध्यक्ष दे देने से वहाँ का कोटा पूरा नहीं होगा। विधायक वहाँ के नाराज चल रहे हैं, और ऐसे सीनियर विधायक जो पहले कई बार मंत्री रह चुके हैं वो भी मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए हैं, उनमें भी नाराजगी है। तो उम्मीद तो है कि कुछ लोग आ सकते हैं और पर हमें समर्थन कर वो सकते लोग हैं। भी तो वहाँ प्रलोभन दे रहे हैं बीजेपी वाले, उनके यहाँ 3 पद खाली पड़े हैं। जी। आप ही के यहाँ से जो छिटक कर आए थे लोग, जी। ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, जी। ये 3 मंत्रियों के पद अभी बीजेपी ने खाली रखे हैं। जी। तो कौन इतनी रिस्क लेगा कि आपके यहाँ जाए और अपना कैरियर बर्बाद करे, और आपके यहाँ तो आप ही के लोगों का ठिकाना नहीं है, तो दूसरे का क्या करेगा कोई? इस समय ऐसा है सर हम्म। कि नाराजगी जो है मंत्री बनने की है बीजेपी में। तो मंत्री बनने की है तो उसमें ये होता है कि अगर मैं मंत्री नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं अपना समर्थन कांग्रेस को दे दूँ, ये होता है सर। नहीं, तो ये तो आपके यहाँ होता है, इनके यहाँ तो कतई नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि आप ही के यहाँ से इकट्ठे टूटे 22 के 22, ठीक है, वो बाद में 25 हो गई संख्या, और न केवल टूटे, आपकी पार्टी का ही कबाड़ा कर दिया बिल्कुल सब के सब। आपको ऐसी संभावनाएं बीजेपी में क्यों लगती हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी, जैसा मैंने कहा, कि डंडा लेके चल रही है वो तो। इसका उदाहरण ये है कि सर बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी राज्यसभा सदस्य के चुनाव के टाइम पे 2 सदस्य इन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया। उस समय भी तो इनका पूर्ण बहुमत हो गया था, उस समय भी इनके अनुशासन का डंडा चलता था। नहीं, उस समय तक जो स्थिति थी वो खाली नेतृत्व जो यहाँ का था कि शिवराज जी के भरोसे ही थे सारे के सारे। अब संगठन जो है वो इतनी ढील नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि मंत्री भी जो बने हैं उसमें ज़्यादातर, या जिसको कहें 90% लोग हाई कमान से तय होकर आए हैं, प्रदेश नेतृत्व से तय होकर आए हैं। अब वैसी स्थिति नहीं है। ठीक है सर, वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि कुछ विधायक तो हमारे साथ आएंगे। चलिए बताइए अनिल जी, ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं दिनेश जी कि कई विधायक या कुछ विधायक इनके साथ आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो इतने नाराज़ हैं बीजेपी से विधायक कि वो आपकी पार्टी को छोड़कर और इनके यहाँ चले जाएंगे? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है गौतम जी के फेवर में मत देंगे, अपना मतदान करेंगे। अच्छा। और आप देखना, क्योंकि अभी भी जो है इनके अध्यक्ष या इनका संगठन जो है अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना देखिए, जिले की जो बैठक थी, कैसे इनमें जूते लाते हैं, आपस में चले, लात घूसे चले। तो ये हमारी ना चिंता करके अपनी संगठन की, अपने लोगों की चिंता करें। और ये तो 2 का उदाहरण दे रहे हैं ना कि 2 लोगों ने आपके यहाँ, वो तो आप देखिए, नहीं समझ लीजिए, ये इनका जवाब आना भी जरूरी है कि ये कह रहे हैं कि 2 विधायक आपके बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके पाले में चले गए थे कांग्रेस में। अब उन्होंने, विधायकों ने खुद ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि क्या हुआ, उस पर मैं ज़्यादा बार बीजेपी जी गोपनीय वोटिंग कराएगी, या जिसको कहते हैं वोटिंग कराएगी, या हाथ उठा के करा देगी कि भैया सब हमारे साथ ही? देखिए, अब ये तो सदन का मामला है, मैं यहाँ पे कुछ कहने में रिस्क लेगी क्या बीजेपी? कोई रिस्क नहीं है। निश्चित तौर पे सारे लोग, हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदन का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल। दिनेश जी, क्या लगता है आपको, जो चुनाव की प्रक्रिया रहेगी वो गोपनीय रखेंगे
या क्लियर कट विभाजन होगा कि नहीं साहब हाथ उठाइए और आ जाइए सामने, ताकि पता चल जाए हाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है तो वो एक्सपोज हो जाए। और व्हिप भी जारी होगा इसमें, जो मुझे लगता है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ संभावनाएं पूरी बंद कर दे रही है बीजेपी? सर इस संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि ये सदन का मामला है, और अगर पार्टी लेवल की बात है तो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि हाथ उठा के करना है वोटिंग। नहीं, ये थोड़ी तय करेंगे, वो तो अध्यक्ष तय करेगा। तो अध्यक्ष तय करेगा तो फिर ये सदन का मामला है सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी। तो अब आपकी और संभावनाएं फिर धूमिल हो जाती है। सर संभावनाएं धूमिल हो जाती वहाँ तक ठीक है। अब वो तो वहाँ की जो प्रक्रिया है चुनाव के टाइम पे, वो वही तय होगा कि कितने विधायक इनके साथ जाएंगे, कितने विधायक हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल। अनिल जी, यहाँ एक बात आ रही है सामने कि विंध्य के ही कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। केदार शुक्ला जी का नाम लिया मैंने, अजय विश्नोई जी का नाम लिया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो राज्यसभा चुनाव में गलत ढंग से वोटिंग हो गई, उसमें गोपी लाल जी भी थे और बागड़ी जी भी थे। तो आपने इन सबको अभी सेट कर लिया है, या वाकई इनसे पहले गलती हो गई थी, या अनजाने में कहीं और सील लग गई, कुछ और हो गया था? ये सर हमारे हाईकमान नहीं, का ये मामला अनिल है। जी से सवाल। देखिए, बहुत दिन से इस पद को लेकर मंथन चल रहा था, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हाईकमान तक ये बात कही। बहुत गंभीरता से विचार हुआ, सारे वरिष्ठ नेताओं ने इस पर चर्चा की, और शायद सबसे ही बात करने के बाद, चाहे विंध्य हो जाए, चंबल हो जाए, कोई सा भी क्षेत्र, बालबा अंचल हो, सभी से बात करने के बाद ये हुआ सर्वसम्मति से कि श्री गौतम जी को अध्यक्ष। तो यहाँ मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कहने को, आप देखिए संतुष्ट असंतुष्ट की बात है ही नहीं यहाँ पे, पार्टी में किसी तरह की कोई भी आवाज। पर अगर गिरीश गौतम जी सामने आए तो बाकी के और लोगों से असंतुष्ट हैं लोग या नहीं है? खाली गिरीश गौतम जी को आपने मान लीजिए सेट कर लिया, बाकी के लोग क्या करेंगे? नहीं, सभी से बात हुई है ना उसमें विषय में। तो अच्छा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बात हुई, और लोग देखिए दौरान दिखे नहीं, अजय विश्नोई जी भी नहीं दिखे, केदार शुक्ला जी भी नहीं दिखे। अब नहीं रहे होंगे, कोई निजी काम उनका रहा होगा, या इनको पार्टी क्या कोई मंत्री पद देने वाली है, या ये लोग सब ऐसे ही रहेंगे सब? ये तो कार्य क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है कि वो मंत्रिमंडल का कब विस्तार करेंगे और कैसे अपनी पूरी टीम को सेट करेंगे, ये उनका विशेष अधिकार है। उसमें मैं या आप बोलने का तो कोई औचित्य नहीं है। चलिए, तो आपको नहीं लगता कि 3 पद खाली पड़े हैं अभी मंत्रिमंडल में, और बजट सत्र आ रहा है सामने, तो इनको फुलफिल कर लिया जाता? निश्चित तौर पर करेंगे। मुख्यमंत्री जी का इस पर शायद चर्चा चल रही होगी वरिष्ठ नेताओं से, और जल्दी ही वो 3-4 पद जो हैं उनको। दिनेश जी, अगला सवाल आपसे कि अगर कमलनाथ जी समय रहते, या जिसको कहें जो पहली गलती उन्होंने की थी कि 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बनाए, और वो भी जूनियर, 5-5, 6-6 बार के कई विधायक उस समय आपने छोड़ दिए, चाहे केपी सिंह हो, चाहे विसाहू लाल सिंह हो, ऐसे लोग छोड़ दिए थे। आपको क्या लगता है ये जो गलती रही थी कमलनाथ जी की, उसकी वजह से ही आप सत्ता से गए? नहीं सर, कमलनाथ जी की ये गलती नहीं थी कि उन्होंने नए मंत्री बना दिए तो ही सत्ता से गए, क्योंकि उसके बाद भी सरकार चली, विरोध नहीं हुआ। आगे की जो स्थितियां बनती गई, लंगड़ाती हुई चली और ढेर हो गई। नहीं, आगे की जो स्थितियां बनी सर, आगे जो मतलब कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह साहब का, या सिंधिया साहब का, ये बीच का जो मतलब ये था आपसी संबंध, उसमें कुछ ना कुछ तो ये आया होगा, तब सरकार गई है। क्योंकि मंत्रिमंडल का चयन तो कमलनाथ जी ने अच्छा किया था, और सरकार भी अच्छे से चल रही थी। नहीं, पर चयन अच्छा किया होता तो केपी सिंह नाराज थे, लक्ष्मण सिंह नाराज थे, विसाहू लाल सिंह नाराज थे। ये तो मतलब ऐसे कई सीनियर थे जो 5-5, 6-6 बार के थे, और वो यही कह रहे थे कि साहब ये कैसा मंत्रिमंडल बनाया है, 2-2 बार के लोगों को रख लिया आपने, और जो सीनियर हैं उनको छोड़ दिया था। वहीं से विष बीज जो है वो आपने बो दिए थे। सर ऐसी अगर गलती हुई होगी तो निश्चित ही हम आगे उसका सुधार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अंतिम सवाल आपसे अनिल जी कि अब चूंकि गेंद आपके ही पाले में है, विपक्ष इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में है, क्या आपको लगता है कि आप अपने अंदर उपज रहे असंतोष को खत्म कर पाएंगे? वो भी तब जबकि कई सीनियर आपके यहाँ भी, अब केदार शुक्ला जी को आप देखें तो बहुत सीनियर
आपके बीजेपी के नेता हैं और वो निरंतर जो है वो उपेक्षित होते चले आ रहे हैं। नहीं देखिए, पर्टिकुलर मैं नाम तो नहीं लूँगा केदारनाथ जी या किसी भी ऐसे विधायक या मंत्री का, परंतु जब पार्टी कुछ तय कर लेती है तो सबको पार्टी की बात, संगठन की बात मानना पड़ती है। पार्टी इनके बारे में तय नहीं कर रही या तय कर रखा है कि इनको कुछ करना ही नहीं है? देखिए, संगठन अपने हिसाब से सारे नए प्रयोग करता है, नए लोगों को ज़्यादा चांस देने के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तो इन तक सबके संन्यास का समय आ गया है क्या? ये तो मैं नहीं कहूँगा ना, लेकिन इनको कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर यहाँ पे मंत्री या अध्यक्ष नहीं बनाया गया है तो कोई जिम्मेदारी पार्टी ने तय की होगी, बहुत बड़ी बात संगठन ने आपने तय कर कही है। दी। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और भारतीय जनता पार्टी यही सोचकर चल रही है कि मंत्रिमंडल में जितने पद खाली पड़े हैं उनमें से कुछ पदों पर विंध्य के लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि निसंदेह विंध्य से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली उस दौरान जबकि 2018 में शिवराज की सरकार धराशायी हो गई थी, तब भी विंध्य के लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। पर अब यहाँ एक बात और निकल कर आती है, क्या विंध्य के जनप्रतिनिधियों को उतना महत्व मिल रहा है, वहाँ की जनता को उतना महत्व मिल रहा है? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर